कर्नाटक को लेकर बीजेपी की क्या है तैयारी, मुस्लिम आरक्षण खत्म करके क्या संदेश दिए जाने की है कोशिश और आगे का क्या है एजेंडा, तमाम सवालों पर गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए। स्टे नहीं लगाया है, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रही है, तब का अमल करने के लिए ना बोला है, परंतु धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, संविधान सम्मत नहीं है। निश्चित रूप से हमारा विजय होगा। कांग्रेस पिछले दरवाजे से मुस्लिम आरक्षण को लाने के लिए कोर्ट में गई है, मगर मुझे पूरा भरोसा है हम जीतेंगे और यहाँ पर आरक्षण पर जिनका अधिकार है, ओबीसी, पिछड़े, दलित, वोकलिगा और लिंगायतों को आरक्षण मिलेगा। देखिए, आने के सवाल ही नहीं है, कहां से देंगे। भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देंगी। हमारा कमिटमेंट है इस देश में गैर संवैधानिक रूप से कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से लगातार शंखनाद किया जा रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, लेकिन सवाल पलटकर गौरव भाटिया जी, बीजेपी से यह भी पूछा जाएगा कि जब चुनाव सिर पर है तब अचानक से बीजेपी को आरक्षण हटाने की याद क्यों आन पड़ी? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर संवैधानिक दृष्टि से कोई किसी ने गलत कृत्य किया है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, और मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, 3 दशक पहले ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये रिजर्वेशन रखा गया, उसका अगर सुधार हो रहा है तो ये ऐतिहासिक है और सभी दर्शकों को ये जानना चाहिए। आप हर कार्यक्रम में देखती हैं यही कांग्रेस पार्टी, AIMIM, समाजवादी पार्टी, TMC बार बार कहती है सेक्युलर, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान की आत्मा है। अब आप मुझे बताइए, अगर पंथ निरपेक्षता संविधान की आत्मा है तो धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे हो सकता है? दूसरी बात, मैं दर्शकों के लाभ के लिए अनुच्छेद 16 और खासकर इसमें 16(2) पढ़ना चाहूंगा। ये क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ठीक है, और ना उससे विभेद किया जाएगा। तो ये हमारा संविधान कहता है। तो सवाल आज ये पूछा जाना चाहिए, सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र जो हमारा है, उसके आधार पर एक जो भूल की थी कांग्रेस पार्टी ने, उसका सुधार किया जा रहा है जो संवैधानिक दृष्टि से भी उचित है। तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? ठीक है, जैसे ही कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले वारिस पठान जी, वो कह रहे हैं दर्द क्यों हो रहा है? संविधान में धर्म के आधार पर अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इसको लेकर आया गया तो संविधान की रक्षा कर रही है बीजेपी, इस पर तो खुश होना चाहिए आप लोगों को। वारिस जी। अरे बीजेपी तो संविधान की रोज धज्जियां उड़ा रही है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जाओ पासमानदा मुसलमानों को नजदीक लाओ, उनसे जाके मिलो। मगर यहाँ तो देखा जा रहा है कि आप तो रिजर्वेशन ही खत्म करना चाहते हो। कर्नाटका में आपने जो 4% रिजर्वेशन था उसको हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बराबर फटकार लगा दी, रोक लगा के रख दिया। अब वहीं पर अमित शाह ने तेलंगाना के अंदर जाके बोल दिया कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी, जो कि आने वाली तो है नहीं, तो हम रिजर्वेशन को, मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा देंगे। मैं पूछना चाहूंगा अमित शाह साहब, आप थोड़ा ज्ञान ले लो, आपके पास तो बड़े बड़े वकील प्रवक्ता बन के भी बैठे हुए, उनसे भी पूछ लो। हमने रिजर्वेशन रिलीजन की बुनियाद पे नहीं मांगा है। रिलीजन ओबीसी कैटेगरी में जो मुसलमान है उसको मिला है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के ऊपर। क्रिश्चियन कमीशन का रिपोर्ट है, सुधीर कमीशन का रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लो। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर मुसलमान है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उस बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन दे रहे हैं, मगर आपको उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जिस कर्नाटक की बात हो रही है वहां पर 80 लाख मुसलमान हैं और सभी को अगर इस 4% के दायरे में लेकर आया गया, सभी तो पिछड़े हैं नहीं, सभी के लिए ये व्यवस्था है ना जो बीजेपी कहती है। वारिस पठान जी, आप सुनिए, नहीं
अरे आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी, गौरव भाटिया, जवाब दो ना। मुसलमान इस देश का हिस्सा है। हमारे लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जाने गंवाई, देश आजाद हुआ। आज आप पूरी तरह से नफरत फैला रहे हो। कभी आपको हमारे हिजाब से नफरत, मदरसों से नफरत, आज रिजर्वेशन से नफरत। आप क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान भी पढ़ लिख के बड़ा बने, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने? चित्रा जी, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है। मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिस माँ बाप का अरमान है कि उनका भी बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़ा IAS IPS ऑफिसर बने, देश के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। ठीक मगर है। ये लोग चाहते नहीं है ये रिजर्वेशन मुसलमान किसी भी तरह इनको नहीं चढ़ना। अरे महाराष्ट्र में भी तो इनकी सरकार है। सुनिए चित्रा जी, 10 सेकंड में अपनी हाँ, बात 10 खत्म सेकंड करूंगा। में बोलिए। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है बीजेपी की। मुंबई की उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दो। क्यों नहीं देते इन लोगों को रिजर्वेशन एजुकेशन के? तो चलिए बताइए मुझे।